सदा सत्य का साथ दीजिए आप। छल कपट निंदा चुगली इन सब से परे हो जाइए आप। जो अपने को बड़ा मानकर दूसरों को दबाता है उसमें ईश्वर तत्व समझने की क्षमता नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलो जय श्री राम। सभी जीव समान हैं और हम सब प्रभु की संतान हैं। करुणा निधान जीवन में ध्यान दीजिए मेरे माई बाप। अपने दोषों को बुरा समझकर उनके त्याग के उद्देश्य से उनसे घृणा करो, उनसे आप घृणा कीजिए, अपने दोषों से घृणा कीजिए। भगवान को एकमात्र अपना समझकर उनसे प्रेम करो, उनसे प्रेम करो। और करुणा निधान अच्छे संतों का संग करो, अच्छे महापुरुषों का संग करो आप। अच्छे विद्वानों का संग करो आप। करुणा निधान परमपिता परमात्मा की महती कृपा है हम सब पर। इस दुख की घड़ी में बस यही प्रार्थना करो कि हमारा विश्व, हमारा देश सब सुरक्षित रहे, सब पर कृपा हो। आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं मैं। क्यों करते हैं चरण स्पर्श? चरण स्पर्श की बड़ी महिमा है। मैंने पहले भी बताया आपको। अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करना हमारी प्राचीन संस्कृति है। प्रत्येक पर्व पर हम यह परंपरा निभाते भी हैं, परंतु कई बार केवल औपचारिकता नमन तो होता है पर उसमें श्रद्धा नहीं होती है। होना यह चाहिए कि पूरी निष्ठा के साथ चरण स्पर्श हो ताकि चरणों में निहित ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके। चरणों में पावनता होती है मेरे भाई बहन, चरणों में पावनता होती है, इसलिए चरण कमल कहा जाता है उन्हें। अब आजकल प्रणाम करते हैं आप तो जानते ही ना, यहां तक बस सिर्फ घुटनों तक थोड़ा सा बस हो गया है? हमारा पूरा शरीर ही कमल के समान है। चरण स्पर्श किसी विशेष दिन कोई नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन करो, रोज प्रातः उठकर करो।
इससे हमारा मन भी शांत होता है, एक तरोताजगी आती है हमें। उस समय जो भी काम किया जाए वह पूजा होती है। यह भी एक प्रकार से ही पूजा है मेरे भाई बहन, जिसका प्रतिफल शुभ आशीष के रूप में तुरंत मिलता है। याद रखिएगा, कीर्तिमान भव, हाँ, बड़ों से आशीर्वाद मिलता है ना हमें, कीर्ति में वृद्धि करता है। विजयी भव, सफलता प्रदान करता है। अखंड सौभाग्यवती भव, यह आशीष माताओं को विशेष प्रिय होता है। हा? ऐसे ही चरण स्पर्श हमें विनम्र बनना सिखाता है। विनम्रता से ही महानता मिलती है भाई, विनम्रता से ही महानता मिलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राम। आपको मालूम है, शुभ अवसरों पर हम स्वास्तिक चिन्ह क्यों बनाते हैं? आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले हम गृह प्रवेश करते हैं, शुभ मुहूर्त लगाते हैं, तो हम स्वास्तिक सबसे पहले क्यों बनवाते हैं? स्वास्तिक चिन्ह केवल हिंदुओं में ही नहीं, अन्य धर्मावलंबियों की भी प्रचलित है भाई। हाथी के मुख वाला, इसका तात्पर्य हाथी के समान मुख वाले रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज। स्वास्तिक चिन्ह श्री गणेश जी के साकार विग्रह का स्वरूप है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं श्री विष्णु जी के 4 हाथों का प्रतीक है भाई, जो चारों दिशाओं की ओर शुभ संकेत देती है। स्वास्तिक श्री लक्ष्मी का भी प्रतीक है। भगवान विष्णु और धन संपत्ति की स्वामिनी लक्ष्मी देवी का प्रतीक स्वास्तिक है। पूजा पाठ या अन्य शुभ अवसरों पर ब्राह्मण लोग, पंडित, आचार्य शुभत्व की प्राप्ति के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मंगल हो आपका, और मंगल ही तो चाहिए हमें। और हम ये आनंद किस लिए ले रहे हैं कि कल्याण करो प्रभु, अब ये दुख सहा नहीं जाता। प्यारे, आज हमारे पास भोजन तो भरपूर है ना? याद रखिएगा, भोजन के तो थाल भरे पड़े, लेकिन भूख नहीं है, मन में शांति नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है हमारा। भौतिक साधन तो हैं, लेकिन शांति नहीं है। सुंदर बिछौने तो हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। परिवार तो है, लेकिन प्रेम और सेवा का भाव बिल्कुल भी नहीं है। इसका परिणाम, जो जीवन खिला खिला होना चाहिए वह खाली खाली और बुझा बुझा सा हो गया। श्री गुरु नानक जी महाराज की संगत और पंगत का पावन संदेश अपने परिवार में सुख और शांति ला सकता है। याद रखिएगा,
महामंत्र का गायन इस महारोग की रामबाण औषधि है मेरे भाई बहन। ये जो महामारी है, घर में बैठकर प्रतिदिन महामंत्र का जाप करिए आप। रात्रि में भोजन से पूर्व आप प्रतिदिन 1 घंटे या तो सत्संग सुनिए, या मेरे भाई बहन प्रतिदिन महामंत्र। मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र जब तक स्नान नहीं करोगे तब तक नहीं गाया जाता, बोला जाता। लेकिन और तो बहुत सारे मंत्र हैं। अरे और कुछ नहीं, तो राधे राधे, राम राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोलह बार जपिए आप, प्रतिदिन जपिए। सुबह उठते ही नित्य आप प्रतिदिन एक मन बनाएं, भाव बनाएं कि हमें कुछ नहीं, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले महामंत्र जपेंगे। इस महामंत्र का कीर्तन कर तत्पश्चात भोजन करिए आप। कुछ ही दिनों में आपके परिवार में देखिएगा सुख शांति और आनंद की अनोखी सुगंध आने लगेगी। अरे प्यारे, प्रसन्नता तो वो चंदन है, तो यदि दूसरे के मस्तिष्क पर आप अपनी अंगुलियां भी लगाओगे ना तो खुशबू आएगी, खुशबू आएगी। सदैव प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो और दूसरे को भी खुश रखिए। हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस सबका मंगलमय हो, यही प्रभु से प्रार्थना है, ईश्वर से। राधा जैसा प्रेम चकोर नहीं, कन्हैया जैसा कोई चोर नहीं, कोयल जैसा मधुर कोई शोर नहीं, हाथी जैसा किसी में जोर नहीं, रोटी जैसा मीठा कोई नहीं, माँ के आंचल जैसा कोई ठोर नहीं, करुणा निधान। जिन बेटों के जन्म पर माँ बाप ने हंसी खुशी पेड़े बांटे थे, है ना, ध्यान दीजिए। जिन बेटों के जन्म पर माँ बाप ने हंसी खुशी पेड़े बांटे थे, लड्डू बांटे थे, मिठाइयाँ बांटी थी, वही जवान होकर माँ बाप को बांट रहे हैं। हाँ, ये कैसी क्रूरता है। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, हा? और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता है। ध्यान दीजिए मेरे माई बाप, माँ बाप की आंखों में 2 आंसू आते हैं। लड़की घर छोड़े तब और बेटा मुंह मोड़े तब। 8 वर्ष का तेरा लाडला जो तुझसे प्रेम की प्यास रखे, तो 80 वर्ष के तेरे माँ बाप तुझसे प्रेम की आस क्यों न रखेंगे भाई, क्यों न रखेंगे। जिस बेटे को माँ बाप ने बोलना सिखाया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, वो बड़ा होकर माँ बाप को कहता है कि चुप चुप रहना सिखाता है। पत्नी पसंद से मिल जाती है, पर माँ और पिता पुण्य से मिलते हैं। पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाली माँ को मत ठुकरा देना।
पेट में जिस माँ को 5 बेटे भारी नहीं लगे थे, वो माँ 5 बेटों को भारी लग रही है आज। प्रेम से बोलो जय श्री राम, थोड़ा जोर से जय श्री राम। इस देश को श्रवण कुमार का देश कौन मानेगा? जब छोटा था तो माँ की सैया गीली रखता था, अब बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है। पुत्र शायद तुझे माँ को गीले में रखने की आदत हो गई है। वे परम भाग्यवान हैं मेरे भाई बहन। वे परम भाग्यवान हैं जीते जी जिन्हें अपने माता पिता का महत्व समझ आ गया। करुणा निधान। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। यदि सच्चे भगवान के दर्शन करना है तो अपने घर में ही चारों धाम हैं। यही प्रार्थना करो कि हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, शन मार्ग के पथिक हो। दुनिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो। बस यही प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। करुणा निधान। राम आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष ये बड़े, यदि ये निकल गए जीवन में से तो समझ लेना आनंद ही आनंद है। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल, सबको करो निहाल। हे करुणा निधान। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता। हे मेरे करतार,
हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। और कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरे जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए प्यारे, और कुछ संतों का संग होता रहे, गौ माता की सेवा होती रहे, अतिथि का सत्कार होता रहे। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए प्यारे। और कुछ नहीं चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक और बड़ी सुंदर मैं आपको बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो हमें इस महामारी में बहुत ही आवश्यक चीज है, और कितने लोग तरस रहे हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं, वो है ऑक्सीजन। लेकिन आप जानते हैं क्या, पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? पेड़ पौधों से प्यार करिए। अपना जन्मदिन हो तो गौमाता की सेवा करो, हैं? एक वृक्ष अवश्य लगाएं, 2 वृक्ष अवश्य लगाएं। कम से कम अपने बच्चे तो याद करेंगे कि हमारे पिताजी ने ये अच्छा काम किया, हमारे दादाजी ने ये अच्छा काम किया। हैं? पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? और भाई इस वक्त तो कितनी आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रदान होती है वो पीपल के पेड़ से हमें प्राप्त होती है। पीपल का वृक्ष सब वृक्षों में पवित्र माना गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पीपल का वृक्ष है सब वृक्षों में पवित्र माना गया है। करुणा निधान एकदम बिल्कुल हिंदुओं की धार्मिक आस्था के अनुसार भगवान विष्णु का पीपल के वृक्ष में निवास होता है, हमारी संस्कृति। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। मैं कौन हूं? मैं वृक्षों में पीपल हूं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल की जड़ में विष्णु जी हैं, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। स्कंद पुराण कहता है कि मैं पीपल की जड़ में हूं, विष्णु जी तने में, और केशव मेरे कृष्ण सखाओं, नारायण पत्तों में हैं, भगवान हरि फलों में, समस्त देवता निवास करते हैं। इसलिए सबसे पवित्र वृक्ष है वो पीपल है, और सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन देने वाला भी पीपल ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए आप, जो आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोगी आने वाली चीज है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। लोग तड़प रहे हैं, और उन्हीं की रक्षा के लिए हम ये भक्ति प्रवाह का आनंद ले रहे हैं, हम सब बैठकर।
क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो कम से कम 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे प्रभु का स्मरण मेरा भी हो जाए और आप सबका भी हो जाए। ये तो बड़ी सुंदर बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में केवल पीपल का ही पेड़ ही ऐसा है जो 24 घंटे दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। बिल्कुल, जो प्राणधारियों के लिए प्राणवायु कही जाती है। आज जिन जिन के प्राण संकट में हैं मेरे माई बाप, उनसे जाकर थोड़ा दर्द पूछना कि भाई तुझे प्राण वायु लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उन्हें, लाखों रुपए देने को तैयार हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ किया है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है। प्रत्येक प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो चाहिए ना, ऑक्सीजन तो चाहिए, अब कहां से मिले? लेकिन प्रभु की महती कृपा है, वो तुम्हारे अवगुणों को नहीं देखते हैं। कितना सरल है, सरल बनना यदि सीखना है तो वृक्षों से, पेड़ पौधों से सीखो रे। अरे कोई चाहे कितना ही पत्थर फेंके, लेकिन तुम्हें तो फल आम का ही बड़ा मीठा प्रदान करेगा। हाँ? क्या बिगाड़ा तुम्हारा उस वृक्ष ने? पानी दिया तो दिया, नहीं तो नहीं, रखवाली की तो की, नहीं तो नहीं, लेकिन काट दिया उसे जड़ से ही। दूसरों को छाया प्रदान करता है। कभी भरी चिलचिलाती गर्मी हो, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आता हो, इतनी धूप पड़ रही हो, इतना तापमान हो, और फिर आप क्या ढूंढोगे? एक वृक्ष की छाया। और उस पेड़ के नीचे जब आप आकर बैठोगे तो आपके दिल से, आपके अंदर से क्या निकलेगी? आहा, एक आह निकलेगी, और कितना सुकून मिलेगा आपको। इस गुण के अतिरिक्त उसकी छाया जाड़े में गर्मी देता है और गर्मी में सर्दी देता है। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करता है हमें पीपल। आप जाइए और बैठिए, आपके एसी कूलर फेल हैं सब। यदि पीपल के पेड़ के नीचे आप भरी गर्मी में भी बैठ जाएंगे तो आपको एकदम वातानुकूलित हो जाएंगे, आप ठंडे हो जाएंगे। आप शीतलता आपको मिलेगी। पीपल के पत्तों का स्पर्श होना, पीपल के पत्तों का स्पर्श हो जाना, वायु में मिले संक्रामक वायरस नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीमारी चल रही है ना, वृक्ष होंगे, पेड़ पौधे होंगे, और पीपल तो सबसे बेहतर ही है भाई। हाँ? तो ये वायरस की इतनी ताकत नहीं है जो कोविड फैल जाए, लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, आयुर्वेद के अनुसार इसकी छाल जो होती है ना,
पत्तों और फल आदि से अनेक प्रकार के रोग नाशक दवाइयां भी बनती हैं। इस प्रकार पीपल का वृक्ष वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूजनीय है और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार भी पीपल का वृक्ष पूजा जाता है। सभी देवता इसमें निवास करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। आश्चर्य की बात तो यहां है मेरे भाई बहन कि परम पिता परमात्मा को हम मंदिरों में ढूंढते हैं, हा? अब तो ताले लगा दिए और कुछ बंद करने को नहीं मिला, बस मंदिर बंद। लेकिन मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढते हैं, जो कि हमने स्वयं बनाए हैं। हा? अरे हमारे भीतर भी तो बैठा हुआ है, कभी उसका चिंतन किया, उसको देखा, कभी पहचानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं यहाँ, और मेरे अंदर कौन बैठा है जो मुझे श्वास दे रहा है। कभी सोचा आपने, यदि मेरे एक आंख नहीं होती तो मैं कैसा दिखता, एक हाथ नहीं होता तो मैं कैसा दिखता, एक पैर नहीं होता तो मैं कैसा दिखता भाई, हाँ? कभी नहीं सोचा होगा। कल सोचना सब, एकांत कमरे में बैठकर बिल्कुल अकेले, और 5 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, एकांत में बैठ जाना और सोचना कि मैं कौन हूं। अरे मैं किस लिए आया हूं यहां? क्या खाने पीने सोने, बस मौज मस्ती करने के लिए? ये तो सभी कर रहे हैं। अरे प्यारे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। न जाने या श्वास की आवन होए ना होए, कोई पता नहीं है मेरे प्यारे। एक क्षण का कोई पता नहीं है, एक पल का कोई मालूम नहीं है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। दया का भाव बनाइए, दूसरे की पीड़ा को समझने का प्रयास करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण। दयावान बनो, करुणावान बनो। जानते हो, नहीं तो फिर दया नहीं जताओ, क्या क्या होगा हमारा, है ना? माटी कहे कुमार ते, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा
मैं रूंदूंगी तो माया मरी रे मन मरा मर मर गया सरी, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तृष्णा तृष्णा, इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी फिर भी कमी है ना। अरे पड़ोसी ने तो मार्बल लगवा लिया, मैं भी लगवाऊं, है ना। पड़ोसी के यहां तो 4 व्हीलर आ गई, मेरे यहां क्यों नहीं आई। पड़ोसी के यहां तो बढ़िया अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, मेरे यहां क्यों नहीं, मैं भी करूं। पड़ोसी तो कल हेलीकॉप्टर भी लाएगा, ला तू भी लेकर आ। ये सब नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। अरे जो है उसमें बस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है, हमें बहुत कुछ मिला है। जितनी मेरी औकात भी नहीं उससे ज्यादा मुझे दिया, फिर क्या चाहिए। करुणा निधान मेरे भाई बहन, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोही जानियो, जाको राम नाम धन होय। अरे कुछ मत देखो किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या नहीं है, सिर्फ हमें तो राम नाम धन चाहिए, राम नाम धन चाहिए। दो बातें भूले नहीं, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। करुणा निधान क्या कहूं छवि आपकी, भले विराजो नाथ। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। आहा ऐसे सुंदर है मेरे राम, है कोई सुंदर उनसे। क्या कहूं छवि आपकी, भले विराजो नाथ। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। प्राणनाथ, जब तक राम नाम हमारी जिव्या नहीं लेती है तब तक ये जीव कैसी है आप सब जानते हैं। कैसी है ये जिव्या, चमगादड़ के समान है। जागन में सोबन भला, जो कोई जाने सोई। अंतर लव लागी रहे, सहजा सुमिरन होए।
में तो सुमिरन हर कोई करता है प्यारे, हैं? लेकिन सुख में करो तो बात बन जाए। सुख में करो तो बात बन जाए। अरे यहां तो और कुछ नहीं है प्यारे, बस केवल राम नाम की लूट है। लूट से तो लूट, अंतकाल बचता आएगा जब प्राण जाएंगे। फिर तो कहेंगे अरे भैया चलो जल्दी करो, उतारो इन्हें, दुर्गंध आएगी नहीं तो ज्यादा समय हो जाएगा। तुलसी या संसार में भांति भांति के, तुलसी या संसार में भांति भांति के जोग, सबका मिलन इसी तरह जैसे नदी नाव। सबसे मिलकर, सबसे प्रेम, सबसे एकदम निष्कपट छल। प्रणाम करते जाओ, प्रणाम करते जाओ, राधे राधे जपते जाओ, और कुछ नहीं, बस हो भरत भावी प्रबल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अहो भरत भावी प्रबल, विलख कयौ मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। धन्य है वो राम। जो भी है प्रारब्ध में, उसे हंसकर आनंद के साथ में ग्रहण करिए। हानि लाभ जीवन मरण, जस और अपयस, जो हमारे कर्म में है वो हमें मिलेगा, ये सत्य बात समझना। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसे, होकर रहेगा। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो होगा ये विधि का विधान है। करुणा निधान, हमारा तो केवल एक ही मंतव्य होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेवा। हमारे अंतकरण से कभी किसी का बुरा नहीं हो, बस हम तो ये जानते हैं, है ना। कभी किसी को ऐसा ना बोलो कि जो हम स्वयं को बुरा लगे। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। अरे जो नहीं करना जानता ही तो आलसियों के लक्षण हैं भाई। इतना सुंदर शरीर दिया है हमें, दो आंखें, दो हाथ, नाक, कान, सुंदर पैर, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। रात दिन निंदा चुगली बस, और इसके सिवाय और कोई नहीं है हमारे जीवन में। राम नाम को आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन को पतित को बार बार धिक्कार। सुबह खाया बिगर नाए, फिर दोपहर में खाया, फिर शाम को खाया, और कुछ नहीं किया, और फिर पड़ गए साहब। 12 बजे तक टीवी देखा, मोबाइल देखा, सो गए, फिर दोबारा उठे, फिर यही चक्कर चला। तो मेरे माई बाप, ये जीवन की बहुत अनमोल बातें हैं, ये रुपए पैसे में नहीं मिलती हैं। जीवन तो मिल जाए, लेकिन कहते हैं कि सेवा पूजा बंदगी सभी तुम्हारे हाथ। बिल्कुल छोटे बन जाओ। यदि कुछ पाना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा,
बालक होता है तो बालक जब कोई चीज़ की जिद करता है तो हम उसे भले ही ना दें लेकिन कुछ न कुछ जरूर उसे बहला पुछला कर हम उसे खुश कर देते हैं, है ना। तो बड़ा बनोगे, बड़ा बनना, अभिमान करना, ये राक्षस प्रवृत्ति है कि भैया मैं तो बहुत कुछ हूँ, मेरे में तो बहुत ज्ञान है, मेरे में तो बहुत कुछ है। तो ये राक्षस प्रवृत्ति है, ये अभिमानी के गुण हैं। ध्यान दीजिए। सेवा पूजा बंद की सभी तुम्हारे हाथ, मैं तो कुछ जानत नहीं तुम जानो मेरे नाथ। बस यही होना चाहिए। हाँ, जो भी हैं आप जानते हो, छोटा बनकर लेने में जो आनंद है वो बड़ा बनने में नहीं है। छोटे दीप जले रात भर, है ना। छोटे दीप जले रात भर, सूरज काम न आए। छोटी चींटी खाए मिठाई और हाथी धूल चटाए। एक छोटी सी चींटी होती है जो हाथी तक को धूल चटा देती है, साहब मार देती है ना, हाथी को तड़फा देती है। और दूसरी बात, छोटी सुई निकाले कांटा। एक छोटी सी सुई होती है ना, निकाले कांटा तोप धरी रह जाए। बड़ी बड़ी तोपें रखी की रखी रह जाती हैं। और छोटी कुटी में बजे एक तारा, आहा, छोटी कुटी में बजे एक तारा, महल खड़ा रह जाए, महल खड़ा रह जाए। क्या करना है प्यारे, ये धन दौलत गाड़ी शोहरत ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। मुझे भरोसा तेरा राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव में विराजमान हैं। कहाँ नहीं है आप? एक कुत्ते में भी हैं, एक चींटी में भी हैं, एक हाथी में भी हैं, जल में थल में पशु पक्षी में, सब में आप हो नाथ। मुझ में भी हो, लेकिन पहचानने का प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा ना। जब मन करे तब राम जी से प्रार्थना करो, जब भी आपको समय मिले, कि हे घट-घट के स्वामी, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हे राम जी मैं आपका ही हूं। मैं आपका ही हूं, आपका ही हूं नाथ। जैसा कैसा भी हूं, आपका ही हूं। आप मेरे पिता हैं। इस संसार में हम सबको अपना मानते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं इसके बिना तो रह नहीं सकता। हाँ, यही तो है। अरे भाई, प्रेम करो, ठीक है, प्यार करना अच्छी बात है, हाँ? लेकिन किसी से मोह मत करिए आप। विश्वास करना है और सच्चा प्रेम करना है तो सिर्फ राम जी से करो, उस ईश्वर से करो, क्योंकि यहाँ की जितनी भी वस्तु हैं सब नष्ट होने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होगा जरूर, होगा जरूर। गाड़ी है, पंचर हो गई, रास्ते में खड़े हो गए, खराब हो गई, अब क्या करोगे? मोबाइल है, गिर गया, टूट गया, जा रहे हैं,
रास्ते में कुछ हमारे साथ में हो गया, सब कुछ खेल खत्म। धन है, अभी अकाल पड़ रहा है, अभी महामारी हो रही है, देश में विकट परिस्थिति है, न जाने कब तक हो। और इसलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। त्राही माम प्रभु, त्राही माम। सब खुश रहें, सब मस्त रहें। इसलिए हम ये भक्ति प्रवाह सत्संग में हम नित्य प्रति सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब प्रभु, ये जो हमारे देश में संकट मंडरा रहा है, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं। कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितने घरों के दीपक बुझ रहे हैं। रोज जहां भी देखें मोबाइल में, टीवी पर, बस यही खबर सुनने को मिल रही है। बड़ी दुख की घड़ी है परमपिता। आज पैसा है हमारे पास, कल नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी है। वस्तु का कभी विश्वास मत करना, वस्तु का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वस्तु आज है कल नहीं है, लेकिन विश्वास करने लायक कोई चीज है तो सिर्फ परमपिता परमात्मा। वो सत्य है, पहले भी था और आज भी है और आगे भी वही रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम, थोड़ा जोर से जय श्री राम। मेरे भाई बहन, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मेरी इंद्रियां निर्मल एवं मेरी भावनाएं पवित्र हो, मेरी बुद्धि स्थिर हो, मेरा मन इधर उधर ना भटके। आपके चिंतन में व आपकी सेवा में मैं हमेशा लगा रहूं। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम, आप परम शुद्ध अनंत शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत चित्त और आनंद सच्चिदानंद हैं। आप सत धन चित्त धन आनंद प्रदान करने वाले हैं। हम सभी सुखी हों, सभी प्रेम से रहें, हम सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी आपसे प्रभु प्रार्थना है। हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हम नेक काम करते चले जाएं, हम दीन दुखियों की सेवा करें, वृद्ध माँ बाप की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। हम सत्य की राह पर चलें। नमस्कार, आपको बार बार प्रणाम, आपको बार बार प्रणाम। तुमसे ना कहूं तो मैं किससे कहूं? तुझको ना सुनाऊं तो मैं किसको सुनाऊं? राम जी को सुनाऊं। हालांकि बिन कहे बिन सुने भी जानते हो आप तो मेरे हाल नाथ। आप तो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। हे भक्त वत्सल, आप क्या नहीं जानते मेरे बारे में, लेकिन माफ करना भी तो आपका ही हक बनता है। आप सर्वव्यापी हैं, घट घटवासी हैं, अंतर्यामी हैं। मुझे अपनी भक्ति एवं शक्ति प्रदान कर धन्य करें, धन्य करें। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, सदा प्रेम से रहें। उन भारत माँ के वीर सपूतों को जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रणाम करें, उनको नमन करें और सत्य की राह पर चलते जाएं, सत्य की राह पर चलते जाएं। इसलिए जीवन में हर घड़ी हर परिस्थिति में आप प्रभु का गुणगान करते रहें, ईश्वर का गुणगान करते रहें। मेरी यही आप सबसे विनती है। कहते हैं कि प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि लाखों पापी तर गए। आप सब धन्य हैं। इस कोरोना काल की बीमारी में एक दूसरे का साथ दें,
अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी भक्त देख रहे हैं, उन सभी को मेरा यहीं से कहना है कि आप बहुत ध्यान रखें, बहुत आवश्यकता है, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और हाथों को साफ रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें। बस ये जो संकट की घड़ी है ये भी निकल ही जाएगी कुछ दिनों में। बस राम नाम जपते रहें। आज की कथा का हम विश्राम लेते हैं और आइए अब हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गुणगान करते हैं नित्य प्रतिभांति। आज बालकांड में तृतीय धोआ का हम श्रवण करेंगे, उसको गुनगुनाएंगे बड़े भाव से। सब मेरे साथ में मिलकर आप, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सब मेरे साथ में गुनगुनाइए। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब मेरे साथ में मिलकर गाएंगे बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलि गत सुध सुमन जिमी, समसुगंध कर दो। प्रभु मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। बंदौ संत समान चित, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हित अनहित नहीं कोई। जैसे अंजलि में रखी हुई सुंदर पुष्प, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल चित जगत हिते, जानी सुभां सने सिया रामा।
बाली विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देव सिया रामा। संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे धृति दीजिए। बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाइने उबाए। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजिरे हर्ष विषाद गने रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिसकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, उनको भी, उन दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो उजड़ जाते हैं और वो खुशी मनाते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और प्राणनाथ कहते हैं क्या? हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखई सै साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। करुणा निधान जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखई से साखी, दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिसका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही प्यारा भाव बताया है उन्होंने। तेज कृशानु रोष मही शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केतु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के।
जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती भक्ति के हित का नाश करने के लिए केतु पुलच्छ तारे के समान है, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवतने के। ध्यान दीजिएगा, बाबा कह रहे हैं जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। करुणा निधान। पर अकाजू लगी तनु परही, जिम हिम उपल कृषि दल गही, बंदऊ खल जैसे शेष सरोसा, शेष बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। सहज बदन बरनई पर दोसा। शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। बड़ा ही प्यारा भाव गाया गोस्वामी जी ने। पुनि प्रणवऊ प्रथु राज समाना, परियग सुनई से जी दस काना। बहुरी सकृष में बिन बहुते ही, संतत सुरा नीक हित जे। मेरे राम पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना। आपको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहज 10 काना। कि मुझे प्रभु की भक्ति सुनने के लिए 10,000 कान दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। जहां भी कीर्तन हो, जहां भी सत्संग हो, मैं उन कानों से सुन सकूं। और हम, हे प्रभु, निंदा सुनेंगे, बुराई सुनेंगे, चुगली सुनेंगे, बड़ा ही आनंद आता है। बचन ब्रज जही सदा प्यारा, सहज नयन परि दोष निहारा। जीवन कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
आइए कथा विसर्जन की ओर आज की कथा को हम विश्राम करते हैं, कल आनंद लेंगे फिर। कथा विसर्जन होते हैं, कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। जय जय सीताराम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की कहते चले हनुमान। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंद रहे हनुमान। कयऊं दंडवत प्रभु सुने तुम कयऊं कर जो, बार बार रघुनाथ सुरति करायूं मो। अस कहीं चल्यूं बाली सुते, फिर आए हनुमंत बहुवे सन रघुनाथ। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन बहे भगवन। भवभीषण रघुनाथ जसु सुनई जे नर अरुनाथ, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे तिशरार। बाजा बाजे मह गए भारद्वाज मुनिवास, स्तुति करि करि सुरी चले शंभु चले कैलाश। जो जन जासे आयऊं कथा सुनी चितलाई, अपने अपने धाम को विदा होई हर्षाय, विदा होई हर्षाय। धन्य धन्य वै देश को, धन्य धन्य वै ग्राम, धन्य धन्य वै जीव को लेते राम को नाम। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हो मंगल मूर्ति पवन सुते हरऊं मोरी अज्ञान। रामायण वैकुंठ गई विदा हो हनुमान, रामायण वैकुंठ गई विदा हो हनुमान। रामायण वैकुंठ गई विदा हो हनुमान। रामायण के विसर्जने सुनौ उमा चितलार, कहे सुने जो भवत रही ता पर राम सहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोली पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, सभी संत भगवान की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को प्रणाम, आप सभी को राधे राधे। कल सायं 7:30 बजे आप आनंद के साथ में एक जगह बैठकर आप सब आनंद प्राप्त करेंगे और बड़े भाव के साथ में सब आनंद प्राप्त करेंगे। आज की कथा का विश्राम आरती के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए और सब मिलकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलिस्ता हमारा। ये हमारा हिंदुस्तान, ये हमारी संस्कृति,
यही पहचान है कि आनंद में रहें, स्वच्छ रहें। जय जय श्री राधे। आरती हम सब मिलकर बड़े भाव के साथ में गाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सब बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदिश गावत वेद पुराण अष्टदश। छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारी अंश सम्मति सब ही की, आरती श्री रामायण जी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज्र बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही गे। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरने विषय रस की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव पूरी अमी की। तात मात सब तुलसी की। ओम जले शीतले गणम देहो शांति शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषित शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति शिव शांति शांति रेव शांति सामा शांति रिधि। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काल हर दुख हर, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी कर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।